हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। अब देखते हैं लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द टेंसेस। उसके टाइप्स कौन से होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ जी, सही। और इसके सब टाइप्स कितने होते हैं? हर एक टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं। सो टोटल कितने टेंस होते हैं? 12। क्लियर? सो आज है हमारी क्लास नंबर 2। इन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसके बारे में पढ़ने वाला है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब स्टार्ट करूं उससे पहले मेरे को बताऊं कि अपन लिखते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, और वही अगर ही आ गया तो लिखते हैं ही गोज टू स्कूल। अगर आपको ये रीजन नहीं पता और पता भी है, क्लियर, तो आपको सिर्फ 10-12 मिनट देनी है इस वीडियो के लिए। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें अपन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एज वेल एज कहां पे यूज किए जाते हैं, इट्स यूजेस, एंड ऑल्सो एट द एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एक्सरसाइज। ओके, चल नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज अ टेंस। अब देखो, ये ऐसा टेंस है जो कहां पे क्या एक्सप्रेस करता है? हैबिट्स को एक्सप्रेस करता है, फिर अपनी डेली रूटीन्स को एक्सप्रेस करता है, रेगुलर एक्शंस को एक्सप्रेस करता है, जनरल ट्रूथ्स, फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशंस। जो इन चीजों को एक्सप्रेस करता है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत ईजी है, बस वीडियो को अच्छे से देखना। अब देखो इसमें एग्जांपल्स, आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो डेली रूटीन, जो भी डेली रूटीन वाले काम होंगे, हैबिट्स वाले काम होंगे, यूनिवर्सल वाले होंगे, फैक्ट्स वाले होंगे, एक्सेट्रा, जो भी काम होंगे वो कहां पे यूज किया जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, एज वेल एज अपने स्पीकिंग पर्पस में भी ये बहुत ज्यादा यूज आता है। क्लियर? अब सबसे पहले चाहते हैं अपन स्ट्रक्चर की तरफ, एक बार देख लीजिए फिर। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज अ टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है? हैबिट्स, डेली रूटीन्स, रेगुलर एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स, फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशंस। एग्जांपल्स, आई गो टू स्कूल एवरी डे, डेली का काम है। शी ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, इसका हैबिट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फैक्ट है। कभी कभी अपन भी उड़ते हैं ना। ओके, चल नाउ सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर। एक मैं आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देता हूँ कि जब भी कोई टेंस बनाना ना, तो उसका एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है अच्छा वाला। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसको नाम दिया जाता है यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बेटा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी कि हर एक टेंस में ये स्ट्रक्चर काम आता है। जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे उसमें ये स्ट्रक्चर हमेशा काम आएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब सबसे पहले देखो, हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 3 होती है। कौन सी फॉर्म्स होती है? 3। एक तो होती है डू की फॉर्म, एक होती है बी की फॉर्म, और एक होती है हैव की फॉर्म। अब डू की फॉर्म कौन सी होती है? डू, डज और डिड। बी की फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, हाँ जी सही बोल रहे हो, आर, वॉज, वर और बीन। क्लियर? एक बीइंग भी होती है जो पैसिव में यूज होती है। हैव की कौन सी होती है? हैज, हैव और हैड। बेसिकली लास्ट टाइम अपन ने कितने पढ़े थे? 12 स्ट्रक्चर्स थे। उसमें ये जो डू वाली जो फॉर्म होती है ना, ये किस में आती है? सिंपल में आती है। किस में आती है? सिंपल में। जो बी वाली फॉर्म होती है वो कंटिन्यूस में आती है। किस में आती है? कंटिन्यूस में। और हैव वाली किस में आती है? परफेक्ट में। और जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें ये दोनों फॉर्म्स आती है। चलो अब ध्यान दीजिए, लेकिन जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वहां पे हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं आती। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब 1 एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखो बच्चा, आपको डाउट आएगा, पहले मैं एक बार ये इरेज कर दूं। अब आता है कि सर इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एस प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ के ना? तो अब ये जो एस है वो क्या है? अब देखो, जब भी अपन नंबर्स पढ़ते हैं तो नंबर्स 2 होते हैं, एक होता है सिंगुलर और नंबर्स बोले तो नाउन। नाउन एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो जब भी सिंगुलर आएगा, जैसे सिंगुलर कौन से? ही, शी, इट। ओके, तो इनके साथ हमेशा वर्ब के पीछे एस लगेगा और प्लूरल में वर्ब एज इट इज आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई, आई क्या गिना जाता है? प्लूरल। ओके, अब प्लूरल में कौन कौन से होते हैं? अगर प्रोनाउंस की बात करें तो वी, यू, दे, और आई को भी इसमें कंसीडर प्लूरल किया जाता है। तो इनके पीछे से वर्ब 1 आती है। अब देखो, आई प्ले फुटबॉल, आई इज व्हाट? प्लूरल है।
तो वर्ब भी सेम टू सेम रहेगा, आई प्ले फुटबॉल। क्लियर? फिर वी स्टडी इंग्लिश, वी इज ऑल्सो प्लूरल, सो स्टडी सेम टू सेम आएगा। नेक्स्ट, दे वॉच टेलीविजन्स, दे वॉच टेलीविजन, सॉरी, तो दे के साथ वॉच क्या आएगा? प्लूरल, क्योंकि दे इज ऑल्सो प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए शी क्या है? सिंगुलर है, इसके लिए जो वर्ब होगा उसके पीछे एस आएगा, सो रीड और एस। देन नेक्स्ट, राहुल गोज टू स्कूल, राहुल गोज टू स्कूल। अब राहुल इज सिंगुलर, तो गो के पीछे क्या आएगा? वर्ब के पीछे ES आएगा। अब आपको वो भी डाउट होगा सर SES कहाँ पे यूज किया जाता है, एस को कहाँ पे यूज करना है, ES को कहाँ पे यूज करना है? इसके भी अलग अलग रूल्स होते हैं जो कि आप नाउन की क्लास में आप पढ़ोगे। ओके, सो आई होप आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ आया। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव अपन ने क्या देखा था? यूनिवर्सल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वही अब नेगेटिव में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट आ गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डस, नॉट आ गया, मेन वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। अब वही डू का यूज कहाँ होता है और डस का यूज कहाँ होता है? तो बेटा आप मेरे को बताओ कि सिंगुलर के पीछे एस यूज होता है, तो डस किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर। और डू किसके साथ यूज होगा? प्लूरल। ओके, चलो क्या होता है? सब्जेक्ट, डू, डस, नॉट, वर्ब, वन, ऑब्जेक्ट। आई प्ले फुटबॉल, ताकि अपनी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए मैंने इसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव दिए, इसको अपन किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव में। चलो, तो आई प्ले फुटबॉल का क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या हो जाता है? डू, आई डू, फिर क्या आएगा? नॉट, आई डू नॉट, वर्ब वन क्या है? प्ले, आई डू नॉट प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, वी स्टडी इंग्लिश, सो वी प्लूरल है, तो डू नॉट, वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश। दे क्या है? प्लूरल, सो वी डू नॉट, वी डू नॉट वॉच टेलीविजन, यहाँ पे आ गया। शी रीड्स बुक, अब देखो शी क्या है? सिंगुलर, सो शी डज नॉट रीड बुक्स। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी डू डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जो पीछे का SES है वो हट जाएगा। सो शी डज नॉट रीड बुक, शी डज नॉट रीड बुक्स। राहुल गोज टू स्कूल, सो राहुल डज नॉट, ES हट जाएगा, गो टू स्कूल, सो राहुल डज नॉट गो टू स्कूल। ओके बेटा, क्लियर है? चलते हैं अब नेक्स्ट अपने इंटरोगेटिव। अब देखो जो बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो जब भी मेरे को आंसर यस नो में चाहिए, डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई डू। ओके, और जब मेरे को WH में चाहिए, मुझे कुछ उसका रीजन या इंफॉर्मेशन लेनी, तब मैं WH यूज करूंगा। लेकिन अगर मेरे को यस नो में आंसर चाहिए, देन आई विल यूज यस नो टाइप क्वेश्चंस। और जो यस नो के लिए हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? डू डज से, और WH वाले हमेशा WH से स्टार्ट होते हैं। और बाकी ये जो यस नो वाला पैटर्न है वो पूरा सेम एज इट इज फॉलो किया जाता है। तो देखो एक एक करके पढ़ते हैं। जब भी यस नो क्वेश्चन पूछना है तो इसमें भी अपन सेम अपना यूनिवर्सल स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा? देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये अगर यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स अगर आपको लर्न हो जाता है तो मोस्टली आपका ज्यादातर जो टेंसेस है वो क्लियर हो जाएगा। बस आपको सिर्फ इतना सा लर्न करना है। ओके, अब सेम है, आई प्ले फुटबॉल का क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगता है? डू, सो डू आई प्ले फुटबॉल। वी स्टडी इंग्लिश, सो डू वी स्टडी इंग्लिश। दे वॉच टेलीविजन, सो डू दे वॉच टेलीविजन। शी रीड्स, सो डज शी रीड बुक्स। राहुल गो टू स्कूल। डन। अब देखो WH, जब भी मेरे को कुछ रीजन लेना हो, ओके, आई प्ले फुटबॉल, अगर मेरे को इसका क्वेश्चन ही पूछना है तो मैं इसका पूछ सकता हूँ। पहले तो क्या यूज करना है? WH वर्ड, व्हाट, फिर क्या आएगा? आई के साथ डू, व्हाट डू आई प्ले। क्लियर? या फिर अगर मेरे को पूरा यूज करना है, क्लियर, देन व्हाई डू आई प्ले फुटबॉल। तो ऐसे आप इन सबको बना सकते हो। अब देखो उसमें मैं आपको लेके व्हाट, अगर किसी चीज के बारे में पूछना है, अगर मेरे को फुटबॉल के बारे में पूछना था ना तो मैं व्हाट यूज करता। और जगह के बारे में पूछना है तो वेयर, अगर टाइम के बारे में पूछना है तो व्हेन, कोई रीजन चाहिए तो व्हाई, पर्सन के बारे में पूछना है तो हु, और अगर कोई चॉइस बतानी है तो विच, और कैसे खेल लेते हैं तो हाउ। क्लियर? मेथड या मैनर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आ रहा है ना बेटा? ओके, अगर आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो जरूर, आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा। झेल तो नहीं रहे होंगे मेरे को, बट हाँ, अगर आपको कुछ सजेशंस लगते हैं, आपको कुछ और हो जो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ इसमें, तो जरूर बताइएगा। बिकॉज एनीवेज मैं भी कुछ सीख रहा हूँ और आप भी कुछ सीख रहे हो।
नेक्स्ट जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें नेगेटिव नॉट भी आता है और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जब दोनों साथ में ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इसमें आपको दो चीज कभी ना कभी आपको कंफ्यूज करेगी। जब भी अगर मेरे को फुल फॉर्म में लिखना, फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, जैसे डज और नॉट दोनों को अलग लिख दिया, और वही अगर मैं इनको साथ में लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट फॉर्म, और जिसको अपन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बोलते हैं। तो जब भी अलग अलग लिखेंगे तो पहले डू डज आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे तो इन दोनों को साथ में लिख दो, इसको और इसको साथ में लिख दो, और फिर पीछे का पूरा सेम एज इट इज। तो देखो, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये कौन सा हुआ, फुल फॉर्म। पहले क्या आएगा, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, हेल्पिंग, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, डज द ट्रेन नॉट स्टॉप हियर, डजंट राहुल प्ले क्रिकेट। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे। कौन कौन से पढ़े अपन ने स्ट्रक्चर, 4 पढ़े, पॉजिटिव, हाँ जी, नेगेटिव, नेक्स्ट इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या होता है पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस, हाँ जी बोले बोलो, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अच्छी बात है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। नेगेटिव में हाँ, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस, और नेगेटिव में हमेशा नॉट का आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वो कर देंगे तो ये दोनों साथ में आ जाए। अब देखो यूजेस, ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक यूजेस पता नहीं होगा तो कहाँ यूज करते हैं। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस डेली रूटीन्स एंड रेगुलर एक्शंस। जब भी मेरे को अगर डेली रूटीन या रेगुलर एक्शंस को एक्सप्रेस करना है तब मैं क्या यूज करूंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करूंगा। ओके, जैसे सपोज मैं 6 बजे उठता हूँ, सो आई वेक अप एट 6 AM। तो ये जो फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैं डेली स्कूल जाता हूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो ये सिंगुलर था, इसके लिए इसके पीछे ईएस है, शी गोज टू स्कूल बस। वी प्लूरल है, इसके लिए स्टडी, शी वी स्टडी इंग्लिश एवरी इवनिंग, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अब चलो इसमें एक को नेगेटिव ट्रांसलेट करते हैं, किसको करे, चलो इसको करना ट्राई कीजिए। पहले वी आएगा, नेगेटिव करना है तो डू डस। ओके, तो वी प्लूरल है, सो वी डोंट, डू नॉट, वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश एवरी इवनिंग। क्लियर। इसको इंट्रोगेटिव करो, चलो शी गोज टू स्कूल बाय बस, इंट्रोगेटिव, शी सिंगुलर है, सो डज शी और गो टू स्कूल बाय बस, क्वेश्चन, बिकॉज डज आ गया इसके लिए इसके पीछे से ईएस हट गया। चलो नेक्स्ट, सेकंड, टू एक्सप्रेस हैबिट्स। जब भी मेरे को अगर हैबिट्स बतानी है तो मैं क्या यूज करूंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, टू यूज एग्जाम्पल्स, ही ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, वो रोज सुबह कॉफी पीता है। शी ऑलवेज हेल्प्स हर फ्रेंड्स, आई यूजुअली फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, दे ऑफन विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, राहुल नेवर टेल लाइज। ओके, नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ बताना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो चीजें सच होती हैं। The earth revolves around the sun, water boils at 100 degrees Celsius, birds fly in the sky and fire burns. Next, to express scientific facts and general facts. जब भी ये दो facts बताने तब भी अपन क्या यूज करेंगे, simple present tense। Plants need sunlight to grow। अब देखो plants plural, इसके पीछे need ही आया। Water singular, इसके लिए freezes, ES आया। Humans breathe oxygen, a week has 7 days, India is in Asia। ओके, चलो अब इसको क्या करो, नेगेटिव करो। सो ह्यूमंस प्लूरल है तो डू नॉट ब्रीथ ऑक्सीजन, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन। सो वाटर सिंगुलर है, सो डज वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस परमानेंट सिचुएशन। अगर मेरे को परमानेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है तो भी मैं क्या यूज करूंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करूंगा। जनरली परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग, शी लिव्स इन जयपुर, माई स्कूल इज नियर माई हाउस, राहुल वर्क्स इन अ बैंक, दे ओन अ कार, आई बिलोंग टू अ लार्ज फैमिली। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अगर लाइक्स, डिसलाइक्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना है देन ऑल्सो विल यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई लाइक चॉकलेट, शी लव्स म्यूजिक, ही डिसलाइक्स स्पाइसी फूड,
वी बिलीव इन हार्ड वर्क, दे प्रीफर टी टू कॉफी। अब इसमें चलो एक इसको नेगेटिव करो, आई डू नॉट लाइक chocolate. I do not like chocolate. Does she love music? Okay, does she love music? Next एक्सरसाइज है, ट्राई कीजिए पॉज करके। चलो देखते हैं। डैश शी टू म्यूजिक एवरीडे। देखो जो भी एवरीडे है, देखो कुछ वर्ड्स हैं, ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, एवरीडे, डेली, रेगुलरली, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन संडेज, जनरली, नॉर्मल। अगर ये सब चीजें आ रही है, अगर ये सब चीजें आ रही है, तो यूजुअली ये सब चीजें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आती है, एट द एंड ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो, डैश शी टू म्यूजिक एवरीडे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन वाला क्या था अपना स्ट्रक्चर, देखिए क्वेश्चन जब भी होता है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो शी के साथ क्या आता है, डज, डज फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब क्या है, लिसन, और अपन को पता है डू डज के साथ एस नहीं लगता, सो डज शी लिसन। नेक्स्ट, माय ब्रदर ऑन संडेज, पॉजिटिव है तो सिंगुलर है, इसके लिए क्या आएगा, माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट ऑन संडेज। दे डैश जंक फूड है वेरी ऑफन। अब नॉट ईट नेगेटिव है, तो दे के साथ क्या आता है, डू नॉट ईट, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डोंट ईट। अब वेयर डैश योर पेरेंट्स लीव, WH वाला है, वेयर, योर के साथ क्या आएगा, डू, पेरेंट्स और लीव। द अर्थ सिंगुलर है तो रिवॉल्व्स। राहुल डैश इज होमवर्क बिफोर डिनर, सो राहुल सिंगुलर है सो कंप्लीट्स। अब ये क्वेश्चन आया, सो यू के साथ क्या आएगा, डू यू प्रैक्टिस, डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश एट होम। नेक्स्ट, माय फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, और क्या करना है, नेगेटिव करना है, सो माय फ्रेंड्स डू नॉट कम लेट फॉर स्कूल। वाई डैश शी सो हार्ड एवरी डे, सो वाई शी के साथ क्या आएगा, डज शी वर्क, ऐसी तो नहीं आएगा ना क्योंकि डू डज। एंड वी डैश टेलीविजन आफ्टर कंप्लीटिंग अवर होम, वी वॉच, वी वॉच क्योंकि प्लूरल इसके लिए आएगा वॉच। सो इसी के साथ आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द प्रेजेंट continuous tense. So thank you so much for watching this video.